परमेश्वर के नाम से एक विषय हमारे साथ में, आप लोगों के साथ में होगा। और कई बार उस विषय पर हमारे जो मन के विचार हैं वो मैं आपके सामने प्रकट कर सकते हैं। उपवास का जीवन जो है आज, वो परमेश्वर आपको बताना चाहिए। कई बार मेरे मन में फीलिंग आती है कि उपवास क्यों रखूं, कैसे रखूं, उपवास रखूं या ना रखूं। कई बार विचार मेरे और आपके मन में है, क्या मैं उपवास रखना जरूरी है। इसमें लिखा आज का जो विषय इसमें लिखा मुझसे उपवास नहीं रहा सकता, मुझसे उपवास नहीं रहा जाता। ये आज का सवाल है और आज का विषय भी मुझे उपवास नहीं रहा जाता, यानी मुझसे उपवास नहीं रहा जाता। ये विषय है हमारा आज का। आज का विषय सिखाने के लिए मैं तैयारी में हूँ आपके साथ मात्र 2-3 आयतों के द्वारा। और सबसे प्रथम आप ये सोचिए मन में कि मैं उपवास नहीं रह सकता क्योंकि मुझे थायराइड की बीमारी है, मैं शुगर की बीमारी है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे वो प्रॉब्लम्स है, मैं दवाई नहीं पीना, मैं सुबह दवाई कैसे खाऊंगा। उपवास में गया तो मुझे तो घबराहट होती है। मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं काम करता, इतनी मेहनत का काम है मेरा कि बिना उपवास में उपवास नहीं रह सकता हूँ। मैं बिना खाए पिए तो मेरे को शरीर के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगा। यदि मैं ड्यूटी में जाता हूँ पाशरी, मेरे घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है, इसलिए मुझे उपवास नहीं रह सकता हूँ। मतलब कई बार कई सवाल कई विषय आप लोगों के पास होंगे कि मैं ऐसा नहीं रह सकता। तो हम एक बात को याद रखें, क्यों उपवास नहीं रह सकते कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। आज ये वचन आपके साथ में शेयर करेंगे ताकि आप समझ पाए। फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय और 13 आयत को पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 13 आयत को पढ़ें। फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 13 आयत को ध्यान से पढ़ेंगे। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस यहाँ आपने सिंपल सा एक छोटा सा वचन पढ़ा और यहाँ परमेश्वर ने क्या बताया, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। अब वो सामर्थ्य कौन देता है? सोचिए दिमाग से, क्या आप अपने खाने पीने से जिंदे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं खाने पीने से जिंदा हूँ? मैं सुबह खाता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, तो इससे में एनर्जी है। आप सोचते हैं क्या? अब एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा उदाहरण देंगे। गाड़ी आपने सबने देखी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सबके पास होती है गाड़ी। आजकल 2 व्हीलर तो सभी के पास है, 4 व्हीलर ना हो तो 2 व्हीलर तो सबके पास होती है। क्या आप उस गाड़ी पे आप केवल पेट्रोल से गाड़ी चलती है? केवल अगर पेट्रोल में डाल दिया जाए तो बेसिकली पेट्रोल से गाड़ी चलेगी। अगर उसका इंजन ठीक ना हो, उसकी कार्बोरेटर में कचरा आ जाए या आजकल एडिक्टर वाली गाड़ी चल रही है, एडिक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो गाड़ी चल पाएगी क्या? उसके इंजन में कोई डिफेक्ट हो जाता है, उसकी इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल ना मिल पाए, उसके अंदर पानी ना हो पाए तो गाड़ी चल पाएगी क्या? सोचिए दिमाग से, केवल पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। मतलब पेट्रोल इसकी एक मेन एनर्जी है उसके अंदर। गाड़ी को मेन चीज क्या चाहिए? पेट्रोल। और पेट्रोल के बिना वो गाड़ी नहीं चलती है। आपकी इंजन ठीक है, सब ठीक है, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे मनुष्य के जीवन में वो शरीर में सब कुछ बीमारी को झेल सकता है, सब कुछ जैसे, पर बिना खाए नहीं रह सकता है। अगर मान लीजिए उसकी बॉडी में कोई ऐसा डिफेक्ट हो जाए, ऐसी बड़ी फॉल्ट हो जाए, बड़ी बीमारी शरीर में आ जाए तो खाना नहीं खाता इंसान। गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर गाड़ी के इंजन में कोई डिफेक्ट हो जाता है, उसके एडिक्टर में, उसके कार्बोरेटर में कोई दिक्कत आ जाती है, उसके इंजन ऑयल में कोई दिक्कत आ जाती है, उसके कई ऐसे पार्ट्स होते हैं गाड़ी के अंदर जिसको कहीं भी प्रॉब्लम्स हो तो गाड़ी चलेगी नहीं आपकी पेट्रोल होने के बाद भी। उसी प्रकार से खूब खाए, खूब पिए, आप खूब तंदुरुस्ती बनाए, अच्छी बॉडी बना रखी हो, इंसान के अंदर कोई ऐसा रोग लग जाए जिस रोग के बिना वो सह नहीं सकता, वो खाता खूब है, पीता खूब है, पर उस रोग के रहते हुए उसके जीवन के अंदर, उस बॉडी के अंदर अच्छा नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? क्या हम खाने पे जीवित हैं? हम खाने पे भले चंगे हैं? ईश्वर आपको एक बात कहता है, इस वचन को थोड़ा समझिएगा दिमाग से, कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आज तो समझिए कि मनुष्य अगर ईश्वर अपनी सांस अपने में समेट ले, बाइबल में लिखा है कि अय्यूब की पुस्तक कहती है इस वचन के द्वारा कि अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि मनुष्य, परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी सांस अपने में समेट लूं तो सब जीवधारी मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं भी एक मनुष्य हूं और हम सब में जीव है, एक सांस है और ईश्वर सांस को भेजा है। सोचिए आज गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला है, मान लीजिए इस कमरे के चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, एसी पंखा सब बंद कर दिया, आपको
पूरा सुबह से शाम तक इस कमरे में रहना पड़े, इस हॉल के अंदर रहना पड़े, और साथ में एक हीटर और लगा दी जाए अपने कमरे के अंदर। घर में टिकट पड़ रही है, कितनी जिद करेंगे आप? कितने समय तक उसमें बैठ के बोलेंगे बड़ा अच्छा लग रहा है? मुश्किल से 1 घंटे के बाद आप बोलेंगे भैया मुझे निकालो, मैं मर जाऊंगा, निकालो जल्दी से, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी। सोचिए दिमाग से, उस गर्मी की छोटी सी गर्मी को हम सह नहीं पा रहे। इसी प्रकार परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, उस परमेश्वर का अभिषेक जो मेरे जीवन में नहीं है, वो चाहे मेरे प्राण को 1 सेकंड में निकाले तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, आज उपवास, बहुत से लोग बोलते हैं जी मैं उपवास नहीं रह सकता हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं बिना खाए नहीं रह सकता, मुझे बीमारी है, मुझे वो प्रॉब्लम है। क्या आपको यह विश्वास नहीं कि मेरा परमेश्वर चंगे करने वाला यहोवा है? क्या आपको यह विश्वास नहीं कि मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है? क्या आपको यह विश्वास नहीं कि मेरा परमेश्वर मुझे हर एक परिस्थिति में संभालने वाला परमेश्वर है? क्या उसकी सामर्थ्य पे डाउट है? जब पहली बार विश्वास में आए उस दिन को याद करिए। जब पहली बार आपने मसीह यीशु का नाम लिया उस दिन को याद करिए। क्या आपको किसी डॉक्टर के द्वारा, क्या किसी तांत्रिक के द्वारा, या पास्टर अशोक ने कुछ अलग फूंक मारकर आपको ठीक कर दिया? नहीं, मैंने आपको कोई फूंक नहीं मारी थी, मैंने आपको किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया था, मैंने आपको डॉक्टरी बनकर, वैद्य बनकर, हकीम बनकर कोई जड़ी नहीं दी आपको, मैंने कोई धागा नहीं दिया आपको, मैंने किसी प्रकार की कोई चीज नहीं दी आपको। मैंने आपको एक बात जरूर बोला कि परमेश्वर पर विश्वास करो तो परमेश्वर आप पर काम करेगा। आपने जब शैतान सिर पे खेलता आया था, क्या आपको याद है? कई बहनें हमारे बीच में, तो शैतान खेलता था, बड़े परेशान होते थे। कई ऐसे भाई हैं जब अपने परिवार को लेकर बड़ी चिंता में, और लगता था कि मैं मर जाऊं, अपने बच्चों को देखकर, अपने परिवार को देखकर बड़े आत्महत्या करने की तैयारी में थे, और वो अपने परिवार को लेकर बहुत चिंता थे। और जब पहली बार विश्वास में, तो वो किसकी सामर्थ्य थी? जब आप परमेश्वर चंगे हो गए, आपको परमेश्वर ने बिना डॉक्टर, बिना दवाई, बिना भगत, बिना तांत्रिक के, बिना किसी और के, आपको परमेश्वर में विश्वास करने से आप ठीक हो गए, तो किसकी सामर्थ्य थी? सोचिए दिमाग से, किसकी सामर्थ्य थी वो? पास्टर की सामर्थ्य क्या? मेरे हाथ में ताकत है क्या? मैं आपको हाथ रखते ही ठीक कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं आपको अपने हाथ से कभी भी ठीक नहीं कर सकता। प्रिय लोगों, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, जरूर है कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और परमेश्वर आपको चंगा करे। ये जरूर है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर एक अद्भुत काम करेंगे। ये मेरा विश्वास है और आपका विश्वास है। परमेश्वर ने आपके विश्वास से, आपको अपनी सामर्थ के द्वारा आपको संभाला, चंगा किया, बीमारी से, शैतान से, घर की परिस्थिति, हालातों को बदल दिया। आज आप पहले कहां थे, आज अब कहां हैं, आप जानते हैं। आपकी पहले की परिस्थिति कैसी थी जब पहले विश्वास में आए, आज आपकी परिस्थिति कैसी है आपको अच्छी तरह से मालूम है। पहले बहुत परेशान थे, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने वाले हो सकते हैं। आपको लगता होगा कि ये समस्या मेरे जीवन से कभी नहीं जाने वाली है। अब ये शैतान मेरे घर को बर्बाद करके ही छोड़ेगा, मुझे मार के छोड़ेगा, बचाने वाला नहीं है। अब ये बीमारी मेरे जीवन से कभी निकलने वाली नहीं है। पर आपको चंगा करने वाला, ये बाइबल का वचन जो आपको बताता है, आपको सामर्थ देने वाला परमेश्वर में आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और कि सामर्थ देने का काम किसी पास्टर का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, किसी चर्च और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का नहीं है। आपको सामर्थ देने वाला परमेश्वर का काम है। हालेलुया। आपके जीवन की हर एक बीमारी को ठीक रखने वाला, आपके घर की हालातों को बदलने वाला, आपकी परिस्थिति को ठीक करने वाला कोई है तो परमेश्वर है। तो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि पास्टर जी मैं उपवास नहीं रह सकता हूं, या अब मुझे उपवास रखने की मन नहीं कर पाता, मैं उपवास नहीं रख सकता हूं, मुझे उपवास नहीं रह जाता है। क्यों? थोड़ा सोचिए क्यों। ये 40 दिन आपके लिए परमेश्वर ने इंपॉर्टेंट दिन परमेश्वर के वचन में लिखा। मैं नहीं कहना चाहता, बाइबल में लिखी सारी बातें हैं। ये उपवास पास्टर सूद ने अपनी बुद्धि से या अपनी किसी कलीसिया, किसी विदेश के पास्टर को देखकर, किसी इंडिया के पास्टर को देखकर नहीं रखी हमने। ये उपवास जो है परमेश्वर के वचन में रखा गया ताकि आने वाले संकट से सामर्थ को प्राप्त करें और परमेश्वर के साथ समय दे सके, ताकि परमेश्वर का अभिषेक मुझ में रह पाए, मेरे परिवार में रह पाए, मेरे परिवार, मेरे खानदान को देखने पाए, ताकि शैतान बीमारी मुझको छूने न पाए, ताकि मैं परमेश्वर के साथ रहकर उस राज्य के लिए तैयार हो सकूं जो आने वाले समय परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ है। क्या विश्वास करते हैं आप लोग?
क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु ने उपवास क्यों रखे? थोड़े दिमाग से सोचिएगा। आपको ये विश्वास है क्या? आपको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर, आप उपवास में जब थे, सॉरी, यीशु मसीह उपवास में आए थे, क्यों आए थे? बताइए, यीशु ने उपवास क्यों रखा था? यीशु मालूम है क्या? तो बता सकता है यीशु मसीह उपवास क्यों रखे? कोई लोग बताओ। शैतान को हराने के लिए उपवास रखा क्या यीशु मसीह ने? लोगों को चंगा करने के लिए उपवास रखा यीशु मसीह ने? नहीं प्रिय लोगों, यीशु मसीह का उपवास रखने का एक मतलब था ताकि आने वाले संकट से परमेश्वर का अभिषेक अपने जीवन में रहकर उसकी सामर्थ को प्राप्त करने वाला पाए। उसे भी पता था कि अंतिम समय चल रहे हैं, यीशु मसीह का मेरा जाने का समय होगा और जाने से पहले मुझे बड़े दुख और दर्द को सहना होगा, इसलिए मुझको क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। इसलिए उसने 40 दिन का उपवास रखकर उस परमेश्वर के साथ अपना जीवन को बिताया। नहीं तो उपवास करने कोई मीनिंग नहीं है। कोई आपको चंगाई नहीं मिलेगी उपवास करने से, कोई शांति नहीं मिलेगी आपको उपवास करने से, कोई भी आपके घर में आशीष को देखेंगे मत। उपवास से आप परमेश्वर को अपने जीवन, अपने घर में देख पाएंगे। हालेलुया। उपवास से परमेश्वर का सामर्थ आने वाले संकट के लिए आपको तैयार रखेगा। आप दुनिया के कलेश, संकट, बीमारी, मुसीबत से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। आपको संकट अगर सामने क्यों ना जाए, काल पड़ जाए देश में, आपको हंस के बोलेंगे टेंशन नहीं है, मुझे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आपकी बीमारी घर में बड़े भयंकर आ जाए तो कह देंगे असगर कोई टेंशन नहीं, बीमारी है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। अगर आपकी मुसीबत सामने खड़ी हो, शैतान चैलेंज देके जाए कि बचा सकता था बचा ले, आप कह देंगे असगर इसका कोई टेंशन नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है क्योंकि मैं उपवास से जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने उपवास में उस परमेश्वर को समय दिया है और मैं किसी इंसान के साथ नहीं, परमेश्वर के संग रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो ये लोग याद रखिएगा, आज परमेश्वर हमें इस बात को बताता है आपके जीवन के लिए। एक और वचन पढ़ेंगे, जैसा कि पुस्तक 1 अध्याय और उसका 3 आयत पढ़ के बल, जैसा 1 का 3 एक अध्याय के 3 आयत पढ़े जल्दी से ताकि क्लास अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चलनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी बुद्धियां विचार नहीं करती। बस यहाँ एक परमेश्वर खुद ही, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर दास यशा के द्वारा इस बात को बताता है। डायरी लिखा हुआ कि बैल जो है अपने मालिक को और गधा अपनी चलनी को क्या करता है? पहचानता है। पर ये मेरे लोगों, तुम मुझे क्यों नहीं जानते हो? है ना? यहाँ पर डायरी लिख के बोलता है कि 3 में जब पढ़ने पड़ेगा ना अपने लोगों, इसमें कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चलनी को क्या करता है? जानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता और मेरे प्रजा मेरे विचार नहीं करती। अब सोचिए दिमाग से, एक पशु के बारे में परमेश्वर इतने बड़े उपाधि आपके लिए बता रहे, कोई उदाहरण पे बताया कि बैल आपने देखा होगा, सबने, गधा भी आप सब देखते होंगे, जानते हैं गधा के बारे में भी। बैल आपने देखा, बैल अपने मालिक को जानता है। आप बैल को चलाने वाले होंगे शायद, या आप खेती करने वाले होंगे। बैल अगर आपसे हिला हुआ है तो आपसे ही हाथ लगा देगा, नहीं तो किसी और को उस बैल को चलाने की काबिल नहीं होगा। गधा भी ऐसा ही है। गधा अपने मालिक को और उसके मालिक की चलनी को क्या करता है? पहचानता है। एक पशु के लिए परमेश्वर कहता है वो एक पशु होकर भी अपने मालिक के वफादार हैं, ईमानदार हैं और अपने मालिक के सिवा किसी और के साथ रहने की पसंद नहीं करते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल के लोगों, तुम मुझे क्यों नहीं जानते और ये मेरी प्रजा, तुम मेरे बारे में विचार क्यों नहीं करते हो? परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर हूं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें जीवन जो सांसें हैं वो मैंने ही दी हैं? वो परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि इस संसार में तुम जीवित हो तो मेरे कारण जीवित हो? आज तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ये सब कुछ परमेश्वर की बदौलत है। अगर हम थोड़ा सा भी, 1% भी उस परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हैं कि हाँ, वो दुनिया का बनाने वाला कोई ना कोई तो है, तो वो ईश्वर कहता है कि इधर तो मत देख। उसने डायरेक्टली आपको हमेशा बोलता है, वो ना तो मंदिर में है, ना मंदिर मस्जिद में, ना गुरुद्वारे, ना चर्च में है, वो दिल के द्वार में है। वो कहता है कि ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना गुरुद्वारे में हूँ, ना चर्च में हूँ, मैं तुम्हारे दिल के
द्वार में से तो अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर, तो मुझे देख पाएगा। अगर परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के कामों को जीवन में देखना है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आने का एक मकसद है परमेश्वर की क्या शिक्षाओं को पाकर अपने जीवन में चलना। यहाँ सामर्थ नहीं है, यहाँ शिक्षाएं मिलती हैं, यहाँ आपको समझाया जाता है, आपको उस रास्ते के लिए बताया जाता है जिस पे आपको चलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर इन धामों को बनाया हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहता है जब अपने मन को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, तो मुझको देख पाएगा। परमेश्वर देखने के लिए क्या करना चाहिए? इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ भारत है कि उसको देखने के लिए कैसा मन होना चाहिए? शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। जो मन के शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे। जो मन के क्या है, टेढ़े हैं, जो मन के अपने क्या मत वाले हैं, अपनी मन मर्जी पर चलने वाले, मन में आया तो प्रार्थना कर ले, मन में आया तो उपवास में चले गए, मन में आया तो चर्च चले गए, मन में आया तो परमेश्वर के पास आए, बाकी तो अन्यथा अपनी मर्जी पर खर्च हो रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर हैं, अपनी रिश्तेदारी नातेदारी निभा रहे हैं, अपने काम में जीवन जी रहे हैं। ऐसा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसे लोगों पे परमेश्वर अपनी कृपा नहीं रखता, उनको शैतान के हाथ में छोड़ देगा। जाओ, यहाँ देखिएगा परमेश्वर क्रोध करने वाला भी है। परमेश्वर प्रेम से क्रोध करता है, मतलब देरी से क्रोध करता है। वो थोड़ा ध्यान से देखता है, क्या ना जाने मेरी पर्चा बदल जाए, मेरे लोग के मन बदल जाए। इसलिए परमेश्वर जल्दी से विपत्ति आम पर नहीं डालता। ईश्वर कहता है कि तुझे बनाने वाला मैं हूं, तो तू मुझे क्यों नहीं समझता है? आज ऊपर इस उपवास को रखने का मैंने आपको बताया, 40 दिन का उपवास किसी इंसान के लिए नहीं है। ये आपको अपने जीवन को उस आत्मिक उन्नति पाने के, सामर्थ पाने के लिए और परमेश्वर से सहभागिता रखने के लिए है। उस परमेश्वर को देखने के लिए है कि प्रभु इन 40 दिन में मैं आपको अपने जीवन को सौंपकर मैं उन सारी आशीषों को जो आपने मेरे लिए रखी हुई हैं मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि तेरी सामर्थ मुझ में रहे, आने वाली आफतों से बच सकूं, शैतान से बच सकूं, मुसीबत से बच सकूं और तेरी हजूरी में रहकर तेरी महिमा कर सकूं। आप जानते हैं उदाहरण पर मैं किसी के लिए आलोचना नहीं करना चाहता। हर सबके पास सब धर्मों में ये क्या आते हैं, उपवास आते हैं। हिंदू में आते हैं, मुसलमान में आते हैं, सिख में आते हैं, ईसाइयों में आते हैं, है ना, सब में आते हैं। अभी जानते हैं हमारे क्रिश्चियन और मोहम्मदनों के तो जोड़े चल रहे हैं, ये हम लोग के साथ स्टार्ट हुए हैं। हम लोग क्या है, आगे आगे पीछे हम लोग का है। इन लोगों का 30 तारीख को खत्म हो जाएगा, 30 दिन के 30 से पहले खत्म हो रहा है। 30 दिन का उपवास है मोहम्मदनों का, और हमारा 40 दिन का है। और हिंदुओं का क्या दिन होता है, किसी 9 दिन का भी होता है, किसी का 1 दिन का भी होता है, किसी लोगों का 9 से ज्यादा तो मैंने देखा नहीं है ना, हिंदू हो जाता है 9 दिन का अक्सर ज्यादातर खास 9 दिन का होता है। बहुत से 9 दिन लगातार रहते हैं, बहुत लोग उतरते चलते रहते हैं। बहुत लोग हमारे मोहम्मदनों में भाइयों में भी और क्रिश्चियन भाई में भी कहते हैं आज अगले और लॉन्च कर देंगे। ऐसा उपवास नहीं होता, ये उपवास नहीं है। ये तो आपके दिल का क्या है, संतुष्टि देने के लिए, शरीर का आराम पा रहे हैं आप। अंतिम समय परमेश्वर के शरीर को नष्ट करने वाला है। अंतिम समय मेरा शरीर जिसका मैं प्रेम रखता हूँ, जिसका मैं बहुत ख्याल करता हूँ, ये शरीर मेरे साथ न जाएगा और इस शरीर के कोई भी चीज की खूबी को लेके मैं नहीं जा सकता हूँ। ये शरीर नहीं रहेगा। आप बड़े बुद्धिमान बन जाए, आपकी बॉडी अच्छी खासी बन जाए, बड़े बॉडी फिल्टर बन जाए, चाहे आपकी शरीर बड़ी ब्यूटी हो, बड़े सुंदर आप दिखने में लगते होंगे, आपको लोग देख के बड़े चाहने वाले हो सकते हैं, आपके बहुत फॉलोवर हो सकते हैं, आपको लाइक करने वाले बहुत हो सकते हैं, पर ये शरीर को लाइक करने वाला आप पर दुनिया में हो सकते हैं। परमेश्वर शरीर को लाइक नहीं करता है, परमेश्वर शरीर का फॉलोवर नहीं है। परमेश्वर शरीर में किसी चीज की खूबी को देखकर आपसे खुश नहीं है। परमेश्वर खुश है तो आपके विश्वास को देखकर, आपके मन के शुद्धता को देखकर खुश है। हालेलुया। अगर परमेश्वर खुश है तो आपके उस पवित्र जीवन को देखकर खुश है, जिसके कारण आप परमेश्वर के लिए जा सकते हैं। अंतिम समय चल रहे हैं लोगों, मुझे अपनी बॉडी का ध्यान नहीं, मुझे अपनी आत्मा का ध्यान रखने की जरूरत है। पिछले संडे मैंने पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया आपको, है ना, पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया गया। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा ताली बजाना, गाना, चिल्लाना नहीं है। पवित्र आत्मा का जीवन होना चाहिए आत्मा के 9 फल से भरा हुआ। आपके स्वभाव में आत्मा के फल दिखने पाए, प्रेम से भरा हुआ दिखना चाहिए, आनंद से भरा हुआ दिखना चाहिए, कृपा, नम्रता, भलाई, विश्वास, संयम से भरा दिखना चाहिए। ये आत्मा के 9 फल आपके तुझे दिखेंगे तो लोग दूर से पहचानेंगे कि परमेश्वर का जन आ रहा है। और दूर से आप फोन पर बात करते, हाँ भाई चल आ रहा हूं, चल चल आ रहा हूं, तो लोग क्या बोलेंगे, तमीज देख पैसे की है नहीं, वैसे अपने उधर कितने पुलिस मार के घूम रहा है, देखो बड़ी पूरी ब्यूटी पार्लर से निकल के आई है,
बोलने की लैंग्वेज ठीक नहीं है, पैन लगा रखा है अपने कमर पर, कमीज पर लगा दिखा है, अनपढ़ जाहिल ही दिख रहा है ना। बड़े छोटे की शर्म ही नहीं है इसको। लोग हमारी लैंग्वेज को देखकर पहचानते हैं, हमारी बॉडी को देखकर नहीं। आज समाज में, परिवार में, दोस्त में, यार में, किसी रिश्तेदारी में, शादी में, विवाह में जाओ तो आप सुंदर वस्त्र पहन के जाते होंगे, अच्छी ब्यूटी बन के जाते होंगे, कुछ सुंदरता पसंद होगी वहां पर, अच्छे पढ़े लिखे समान कोट पे पैंट या कुछ चीजें बड़े कोट को अच्छे सूट पहन के जाते होंगे। लोग क्या सोचते हैं, बड़ा अच्छे पर्सनालिटी का व्यक्ति है, बड़ा अच्छे घर से है, अच्छा परिवार है, अच्छी देखने में लगता है, लड़की बहुत सुंदर है, लड़का बहुत सुंदर है, और उसकी लैंग्वेज देखे, है क्या बोला कल से कलर से अच्छी है और कल से बहुत बेकार है। क्या बोलेगी आपको, क्या बोलेगी, पढ़े लिखे एजुकेट बच्चे, क्या आप अच्छे परिवार से हैं, बड़े के सामने, छोटों के सामने कैसे रहना है, कैसे सीखना है, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। पढ़ के देखिए, उसमें लिखा है बच्चों अपने माता पिताओं का आदर करो, उनके आज्ञाकारी बनो, ये मसीह में पहली आज्ञा है। अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने बड़ों की इज्जत करना, अपने माता पिताओं की आज्ञा मानना, ये पहले आज्ञा है। आजकल के बच्चे माता पिताओं के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। पिता ने बोले बेटा ये वाला काम मत करो बेटा, अच्छी बात ना देख, तुम्हें क्या पता, तुम्हें जानो कुछ, तुम्हारा जवान निकल गया, ये जमाने की बात करें, कौन जमाने में जी रहे हो तुम, अरे तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी, अब तक तुमने करे क्या हमारे लिए। ये सब निकलते हैं बच्चों के मुंह से, चाहे बेटी हो बेटा, क्या किया तुमने मेरे लिए। हम क्या बोलते हैं, तुमने क्या किया है हमारे लिए। भूल गए बेटा, जब तुम्हें बचपन से लेकर इतना बड़ा बना दिया, इससे बड़ा क्या करेंगे तुम्हारे लिए, क्या करेंगे तुम्हारी माता पिता। तुम्हें छोटे से तुम्हारी माँ ने कोख में रखकर 9 महीने के बाद आपको पैदा किया, आपको दूध पिलाकर, आपके माता और पिता ने पालन पोषण करके आपको इतना बड़ा बना दिया है कि तुम अब हमारे काम आओ, तो तुम्हारे लिए क्या करेंगे माता पिता, इससे बढ़कर क्या करेंगे। आप जब भी खुश हैं कि अच्छी कोठी बना के मुझे दे दें, अच्छी गाड़ी मुझे दे दें, अच्छा सोना चांदी से मुझे लाते हैं, तो मेरे पिता ने अच्छा किया। ये तो आपकी आदत बिगड़ जाएगी। जितनी आप परमेश्वर ईश्वर ने आपकी माता पिताओं के संग दिया है, उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा कभी ना मिलेगा। ईश्वर ने जो आपके लिए रखा है इस दुनिया के अंदर, चाहे दुनिया में कहीं भी बन जाओ, बड़े से बड़े पैसे कमाने वाले बन जाओ, मिलेगा वही जो परमेश्वर ने रखा है। सही बात है, गलत बात है, सही बात है कि गलत है। क्या हमें ऐसा रखना चाहिए, हमारे जीवन में पहचानने के लिए कैसे पहचानना है। परमात्मा दुनिया में दिखता नहीं है, पर उसके कर्म दुनिया में दिखते हैं। हालेलुया। वो ईश्वर हमारे माता पिताओं में दिखते हैं। जब लोग माता पिताओं का आदर सम्मान करना स्टार्ट करते हैं, तो ईश्वर भी कहते हैं तुम मेरा सम्मान करने लगे हो। जो औलाद अपने माता पिता को त्यागने की प्रयास करते हैं, सो जिंदगी दुखी है, आने वाली पीढ़ी भी दुखी है, आपके आने वाले श्राप से भर गए हैं आप। आपके जीवन में सुखी जीवन नहीं मिलेगा, आपकी औलाद की जीवन अच्छा नहीं। परमेश्वर भी कहती है, और इसमें लिखा हुआ कि जो तुमने बोया है वही काटोगे। प्रिय लोग, आज शायद आज मेरी औलाद मेरे सामने अच्छी नहीं है, तो शायद मैं अपने माता पिता के सामने अच्छा ना होगा। शायद केवल सुनते ही बात जी, हमने तो हमारी तो औलाद इतनी बुरी निकल करते जाते थे, और की बुराई क्या करा। शायद आपने अपनी औलाद का बुरा नहीं किया होगा, पर आपकी ने अपने माता पिता का जरूर बुरा किया होगा। क्योंकि मैं भी एक पिता का बेटा हूँ, हम सब एक पिता के बेटे हैं, चाहे उम्र हमारी कितनी भी हो जाए। मेरे भी पिता थे, मेरी भी माता थी, ये ना भूलें। क्या अपने माता और पिताओं से हम पहले से अपने पूर्वजों के साथ अच्छा व्यवहार बनाते आए हैं, अपने बड़े बूढ़ों का सेवा करते आए हैं। वो सेवा नहीं है कि आज बड़े बूढ़ों की आपने तस्वीर लगा ली घर के अंदर। क्या करते हैं हम लोग आज के जमाने में, जब जीवन थे तो याद नहीं है, और जब मर गए तो याद है ना। बोलते जीवन वाले व्यक्ति को एक गिलास पानी नहीं पिलाया आपने, जब जीते थे भले थे तो पानी नहीं पिलाया था, पर आप मर गए तो क्या कर रहे हैं, उसका क्या करते हैं, बरसी बना रहे हैं। आप उसकी तस्वीर सामने धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर आप सोचते हैं कि मेरे पिता तो मुझे क्या कर, माफ करना, मैं तेरी बहुत सेवा कर रहा हूं। एक गिलास पानी नहीं पिलाया था जब ऊपर जिंदा था। मेरी माँ मेरे पिता जब जिंदे थे तो एक कप चाय नहीं पिलाने आई हमारी पत्नी, जिसको बेटा की बहू कहते हैं, नहीं पूछा था। आज अपनी बेटा की बहू सोचेगा, उसके अपने पत्थर देखते बोलेगा झूठा दिखाओ की मत करो सामने, तस्वीर तो कुछ नहीं बोलेगी, पर ऊपर से बैठ बोलने वाला परमेश्वर क्या बोलेगा, झूठी तस्वीर मत दिखाओ मेरे सामने, तुमने मेरे से अच्छा नहीं किया है।
जिंदे रहते हुए हम सेवा कर सकते हैं, मरने के बाद कोई सेवा नहीं है। चाहे आप उसके लिए बड़ी से अच्छी बर्सी बनाओ, पूरे लाखों लगे दावत करो, खूब खिलाओ, खूब भंडारा करो, खूब दान करो, कोई फायदा नहीं है। जिंदे रहने से तो आपने पूछा नहीं था, मरने के बाद क्या पूछने आप उसको, क्या मिलेगा आपको? जिंदे रहते कपड़े नहीं पहनाए थे आपने, जाकर कृष्ण के कवर पे जाकर बड़े अच्छे कैंडल लगाते हैं, हम भी लगाते हैं सारे जाकर। मेरे पिता की भी कैंडल आने वाली मई के अंदर है। हम भी जाकर कवर को सजाते हैं फूल से, कवची माला लगाकर बड़ी सुंदर तरह से सजाते हैं कवर को, और तुम अगरबत्ती धूपबत्ती पगती लगा के आते हैं, और लगते हैं मेरे पिता बड़े खुश होंगे। नहीं है खुश मेरे पिता, रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ दिखलाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बट हमारी आत्मा जानती है, मेरा मन जानता है कि परमेश्वर के द्वारा मेरा पिता, मेरी माँ जिसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं वो खुश नहीं है। खुश तब होते आप उसके साथ में ही अच्छा जीवन जीने वाले होते। अपने पिता को जो पलट कर जवाब देता है, उससे बुरा बेटा दुनिया में कोई नहीं है, उससे बड़ी बुरी औलाद दुनिया में कोई नहीं है। और आने वाली चिंता मत करिए, आपकी बीज बो रहे हैं। आप भी क्या कर रहे हैं? आप लोग बीज बो रहे हैं। अब जो आप अपने माता पिता को जवाब दे रहे हैं ना पलट कर, तो आप बीज बो रहे हैं, और वो बीज बो चुका है। तुम्हारी संतान जब पैदा हो चुकी है या होने वाली है, वो संतान जब बड़ी होगी तो वही काम जो तुम अपने माता पिता से कर रहे थे, वही काम वो भी करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है, बैल अपने मालिक को, बैल अपने स्वामी को, और गधा अपने मालिक की चलने को पहचानता है। क्यों नहीं जानते आप? जानते हैं परमेश्वर क्या है मेरे लिए। आप दुनिया को खुश करने के प्रयास में लगे, दिन रात खाना पीना, नहाना धोना, जाना आना, ब्यूटी बनाना, अपनी बॉडी को अच्छा संभाल के रखना, अपने घर में अच्छे टाइम देते हैं। रिश्तेदारी में 3-3 4 दिन जाकर हम लोग खूब नाचते गाते हैं, हम शादियों में विवाह में खूब डिस्को डांस कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ एक भी दिन नहीं बैठे हैं। आपको जीवन देने वाला मैंने ही परमेश्वर है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, बच्चे में लिखा हुआ है सब कुछ। परमेश्वर सब कुछ दे सकता है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। सेवक दुनिया जितने संत हैं वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकता है तो मेरा बनाने वाला परमेश्वर। याद रखिएगा। एक और बच्चे बोलकर हम समाप्त करना चाहेंगे। पुस्तक 103 अध्याय 2 से 5 तक, बस के बाद हम समाप्त कर देंगे। 103 अध्याय 2 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज अपने जीवन में इन बातों को ध्यान करेंगे, परमेश्वर आपके लिए क्या क्या किया था और क्या कर रहा है आपके लिए, वो ध्यान दीजिए। जो आपके लिए किया है परमेश्वर ने, जो कर रहे हैं आपके लिए, वो परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं। पढ़े। हाँ हाँ, परमेश्वर आपको क्या कहता है इसमें थोड़ा देखिए। हे मेरे मन, आप किससे कहने की जरूरत है? आप अपने मन से कहिए, हे मेरे मन, उस परमेश्वर को धन्य कहे, उसके उपकार को ना भूल। आप सोचेंगे मेरे पर ऊपर वाले ने मेरे क्या किया? ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे कोई धन तो दिया नहीं उसने, ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे चंगा तो नहीं किया उसने। अरे सब कुछ तो मेरे पिता ने किया है, मैंने खुद किया है। कई बार मेरे विचार और आपके विचार में होते कि मैंने खुद ही ये सब कुछ किया है, और मैं खुद ही इसकी ताकत में ही थी, मैं कमाया था, मैंने पैसे इकट्ठा किया, इसकी बॉडी का इलाज करवाया, और मैं जगह जाकर अपने आप को ठीक किया है। पर मैंने क्या किया? आपको ताकत किसने दी है? मैं फिर आपको इस बात को लिखना चाहता हूँ। ये शरीर में जान कौन दे रहा आपको? मैंने बताया, खाने पीने से ताकत नहीं है आपके अंदर, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। उसकी कृपा ना हो तो एक दिन भी आप खड़े नहीं हो पाएंगे, ये आपका हाथ नहीं उठ पाएगा। जब आप शरीर में वीकनेस होती है, डॉक्टर ने मुझे अच्छी दवाई दी थी, खाने की टॉनिक दिया, अच्छी मेडिसिन दी, तो मैं थोड़ा सा ताकतवर बन पाया। नहीं पहले लोगों, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं मेडिसिन पर बिल्कुल डॉक्टर से नफरत करने वाला और मेडिसिन नहीं खाने वाला लड़का था। बट लास्ट टाइम जब मेरा एक्शन हुआ, तब मजबूरी है मुझे खाना पड़ा। मुझे मालूम है कि दवाई में क्या ताकत है और दवाई में क्या ताकत नहीं है, कि मैं ऑलरेडी पहले भी डॉक्टर की लाइफ में कंपाउंडर रह चुका हूँ। उसके बाद मैंने दवाई खाई 2025 के 27 जनवरी से, तो मुझे मालूम पड़ा कि दवाई में वो ताकत नहीं है जो परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है, जो परमेश्वर बिना चीरा पानी के, बिना दवाई, बिना गोली के आपकी ट्रीटमेंट कर सकता है। डॉक्टर्स बिना दवाई, बिना गोली के ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, बिना चीरा पानी के आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके ऑपरेशन बिना दवाई, बिना गोली, बिना चीरा पानी कर सकता है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए
आप याद रखिए, जब आप बड़ी भयंकर रोग में परमेश्वर आपको लेके आए, मसीह में विश्वास आपने किया, जब आपकी बड़ी समस्याओं को देखा, तो आपको डॉक्टर ने नहीं ठीक किया, आपको परमेश्वर ने क्या किया? चंगा किया। आपकी घर की परिस्थिति को बदलने वाला कौन है? आपको डॉक्टर ने मना कर दिया कि मुश्किल चांस है भैया, आप नहीं बचने वाला, ले जाओ कहीं और डॉक्टर के। क्या किया था आपके मन में? क्या बोला ये कि पास्टर जी, या आपने खुद बोला परमेश्वर मेरे पर दया कर, मुझे चंगा कर। तब परमेश्वर आप पर दया करा, आपको छू लिया और आपके जीवन में चंगाई को दे दिया। इसलिए वो कहता है, हे मेरे मन, उसको धन्य कहें, उसके उपकारों को ना भूलना। चाहे आप छोटे से सिर का दर्द तो ठीक किया होगा आपने, ज्यादा कुछ नहीं किया तो सिर का दर्द तो ठीक हुआ होगा। आपका शैतान का जो संसार का डर था वो तो खत्म हुआ होगा। कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, छोटा में छोटा काम भी आपके लिए किया है, तो उसके लिए भी परमेश्वर के उपकारों को धन्यवाद देने की जरूरत है। क्या देते हैं? सुबह उठते पहले क्या करते हैं? क्या करते सुबह उठते पहले? सबसे पहले नहीं करते हैं। मैं बहुतों को साइकिल से देख के बता सकता हूँ, नहीं करते। सिर्फ क्या करते हैं? 4 मिनट उठते हैं, हाँ धन्यवाद परमेश्वर, तो सुबह सवाल रात को सवाल करेगा, सुबह सवाल कर रखना, आमीन, बाद प्रार्थना करेंगे। सुबह उठकर आपने एक शब्द बोला, केवल क्या एक शब्द से परमेश्वर खुश है? क्या केवल आप धन्यवाद करने से खुश है? केवल धन्यवाद का मीनिंग समझिए। धन्यवाद का जो एक अर्थ है उसको समझने की जरूरत है मुझे और आपको। धन्यवाद अच्छा वादी मतलब उसके अनुसार रहने वाला, करने वाला। धन्य मतलब अच्छे जीवन जीकर उसके अनुसार काम करिए। आपको अच्छा काम करने की जरूरत है पूरे दिन, उससे बोलते हैं धन्यवाद देना। आप सुबह से उठकर शाम तक कितने गुस्से में आप बोलते हैं कि अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने परिवार से, दोस्त से, यार से, काम पर, घर पे, बाहर में कितना क्रोध करते हैं आप, कितना झूठ बोलते हैं आप, कितनी गलत बातें बोलते हैं आप, कितने मुंह से गाली निकलती होंगी आपकी, कितने लोगों की परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने का शब्द नहीं रहा आपके अंदर। फिर बोलते हैं हाँ आपने सुबह के धन्य प्रार्थना तो करी थी, हम फिर शाम को रात को प्रार्थना तो कर रहे हैं, पाशी में 2 टाइम प्रार्थना करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत तो आपको नहीं है, पर परमेश्वर को बहुत दिक्कत है आपसे, क्योंकि आप पूरे दिन अच्छा जीवन नहीं जी रहे। 24 घंटे का दिन परमेश्वर मुझे देता है, 24 घंटे कितनी सारी बुराई आपके अंदर होती हैं, आप नहीं समझ पा रहे। इसलिए वो कहता है अपने मन को देख चेक करके, उसके मन से बोलिए मेरे मन, उसके उपकारों को ना भूल, उसे धन्य कहे। धन्य जीवन जीना स्टार्ट करिए, फिर देखिए प्रभु आपके चमत्कार होंगे। मैं आपको एक बात उदाहरण दूं, मेरे मेडिकल में मेरा ट्रीटमेंट चेकअप हुआ, डॉक्टर ने बोला ठीक नहीं हो पाएगी, ऑपरेशन दोबारा हो रहा है। डॉक्टर ने बोल दिया वहां पर, और मेरे बंदे 1 हफ्ता डर बैठ गया, और मैं बोला ऑपरेशन दोबारा होगा, फिर बेड पर जाऊंगा, फिर मेरी सेवा बंद हो जाएगी, सारा काम खराब हो जाएगा, प्रभु मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। मैं तुझसे बोला प्रभु मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, बिना ऑपरेशन के मुझे चंगाई को चाहिए। मेरी नींद इतनी छोटी है, पैर की हाइट मेरी इतनी छोटी है, चलने मेरा ऑपरेशन का पिछले साल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो पैर में मेरी इतनी छोट, चलने में इतनी छोटी है, तो मैं जिस डॉक्टर के पास थेरेपी करा, उसने मुझे एक बात बोला कि अपना एक्सरे लेके आओ। मैं एक्सरे लेके गया, डॉक्टर ने मुझे बोला गारंटी आपकी लेंथ अगर ठीक ना कर दो तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। अच्छी बात है, 3 दिन में उसने मेरे काम किया, मेरे पैर में इतना आराम पड़ गया 3 दिन के अंदर कि मेरी लेंथ बराबर होने लगी है। उसने बोला कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी है, आपको सिर्फ अपनी थेरेपी के साथ रहना है। एक्सरसाइज मतलब तो मसाज करना, उसने मुझे बोला। मैंने अपने घर में स्टार्ट किया, कुछ वो मेरे लगातार कर रहा है। मैं 2 डॉक्टर के पास थेरेपी कराता हूं इन दिनों, मॉर्निंग और आफ्टर, 2 डॉक्टर से करा रहा हूँ। एक मॉर्निंग में मैं एक्स मशीन के द्वारा चलती है और एक व्यक्ति मेरे हाथ से करता है, और दोनों के द्वारा इतना रिलीफ मुझे मिला कि मेरे पैर में बहुत आराम मिल गया। तो ये किसने करवाया? बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने दी। और परमेश्वर उपकार के लिए मुझे याद है कि मैं ऑपरेशन में जाऊंगा तो शायद मेरे पैसे जो देखा जाएगा, पर मैं फिर बिस्तर में जाऊंगा, फिर कुछ दिन मुझे बिस्तर बिगड़ेंगे। परमेश्वर बोला प्रभु मुझे लेंथ मेरी पूरी कर दो, मेरी हड्डी जैसे जुड़ गई है, प्रभु तू जानता है लेंथ की कमी है बस खाली, और कोई कमी मेरे अंदर नहीं है। प्रभु का धन्यवाद है, अभी मेरी लेंथ इतनी रह गई है। कल डॉक्टर ने चैन से नाप के देखा, बोला कि 3 दिन में आपकी लेंथ आधे इंच से और थोड़ी आगे हो गई, तो 3 दिन और करूंगा तो पूरी हो जाएगी। उसने तीसरे कल चैन से नापा मेरे पैर को, बोला कि आप तो पास्टर आप बोले थे कि डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर को जाके लिख के दे रहा हूँ, जाके पूछो कि लेंथ मेरी पूरी हुई है कि नहीं, और गारंटी तुम्हारी लेंथ छोटी नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। उसने बोला तो विश्वास है इस परमेश्वर वचन पर, इसलिए प्रभु धन्यवाद देने के प्रभु हर एक बात में, हर परिस्थिति में, हर हालत में वो मेरे उपकार करने वाला है। हम सोचते हैं कि जब डर जाते हैं
बीमारी बढ़ गई, कैसे करेंगे, अब थायराइड, शुगर, नाना प्रकार की प्रॉब्लम बढ़ गई, बस की नहीं है, हम हार मान जाते, डॉक्टर के पास भी जाने के बाद हार मान गए, पर पर्सनल प्रेयर में नहीं जा रहे, पर्सनल प्रू के साथ बच्चों को नहीं देख रहे। आप बच्चों को देखो, डॉक्टर का डॉक्टर, राजाओं का राजा, हकीमों का हकीम मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर चीज का डॉक्टर है, असंभव को संभव कर सकता है। वो जो काम आपके बस की नहीं है वो परमेश्वर कर सकता है। दूसरी आयत पढ़े बेटा, तीसरी आयत को। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तीसरा वो रोगों को चंगा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला कि जो उसमें सामर्थ जो है, उसमें जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चंगा करने वाला कौन है? आपको लगता है कि ऑपरेशन होने वाला है, मेरे पेट के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये मेरी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे शुगर है, थायराइड है, या आपको किसी प्रकार रसौली है, आपको कोई गांठ है, आपको कैंसर है, टीबी है, दौरा है, मिर्गी है, आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मैं आपको परमेश्वर के वचन से गारंटी देता हूँ, विश्वास करके देखो, आप बिना डॉक्टर के चंगे हो जाओगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर बिना डॉक्टर के चंगा करेगा, ये गारंटी परमेश्वर के वचन से है। आप परमेश्वर यहोवा आपको क्या करना, आपके अधर्मों को क्षमा करने वाला, मतलब आपके पाप जो है, आपके जीवन के पापों को क्षमा करने वाला एकमात्र परमेश्वर यीशु है। आप सोचते होंगे कि मैंने बहुत गंदे गिनोने काम किए, परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूं मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने तो ऐसे ऐसे काम किए जो मैं बोलने के लिए लायक नहीं हूँ, मैं लोगों के सामने बोलूं तो बड़ी शर्म की बात होगी। आपने बहुत ही गंदे और बहुत ही घिनौने काम किए होंगे, शायद आपके जीवन में ऐसे पाप होगा जो लोगों के सामने बताने के लायक नहीं होगा, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तेरे मन को और तेरे स्वभाव को जांचने और तेरे विचारों को दूर से समझने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जानता हूँ तेरे मन में क्या है, तेरे कौन सा पाप कहाँ किया है, मैं सब जानता हूँ। इसलिए परमेश्वर कहता है तेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या तू विश्वास करने के लिए तैयार है? क्या तू मुझे विश्वास के साथ अपने जीवन को देने के लिए तैयार है? दुनिया में कोई आपको माफ ना करे ना करे कोई बात नहीं, कोई आपको समझे या ना समझे कोई चिंता नहीं, परंतु परमेश्वर मुझे समझता और मुझे माफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है वो तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा है। डॉक्टर मना कर दे, टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर बोले ये बीमारी ठीक नहीं होगी लाइफ टाइम के लिए, टेंशन नहीं है। डॉक्टर की दवाई फेल हो सकती है, डॉक्टर फेल हो सकता है, परंतु मेरा परमेश्वर का वचन, मेरा यहोवा जो है वो कभी फेल होने वाला नहीं है। हालेलुया। वो चंगा करने वाला है, उसने गारंटी दी है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। विश्वास करके देखिए, जीवन को सौंप के देखिए, चेक करें, बिना चेक करे आपको खाना टेस्ट नहीं पता पड़ेगा खाना कैसा है। खाना बनाया वो स्वादिष्ट है, सुगंध बहुत अच्छी आ रही होगी, सर खुशबू बड़ी सुंदर आ रही होगी आपको, पर खाओगे जो पता पड़ेगा अच्छा है बुरा है। परमेश्वर सुनने में अच्छा लगता है, हाँ ये वो चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, पर उसको जब उसमें झांक कर परख के देखो तो मालूम पड़ेगा कि यहोवा अच्छा है या बुरा है। मैं अच्छा हूं, मेरा यहोवा अच्छा है क्या? परमेश्वर अच्छा है कि मैं अच्छा हूं? ये आगे बढ़े बेटा। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। कितने लोगों को एक्सीडेंट से बचाया परमेश्वर ने, कितने लोगों को बड़ी बड़ी घटनाओं से बचाया परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं। कितनी बार रोड पे निकलते हैं हम, जब घर से निकलते हैं मैं नहीं मालूम कि मैं जब वापस लौट के आऊंगा कि नहीं। क्या आपको मालूम है जब बाइक चलने से मैं आपको पता है कि मैं पक्का विश्वास है कि मेरा कुछ भी बाल बाका नहीं होने वाला। रोड पे चल रहे हैं आप, बात नहीं करो प्लीज, बिना आपके आराम से। तो इसलिए क्या है, परमेश्वर के नाम से अपने जीवन में याद रखिए कि जब हम रोड पे निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो आपके मन में फीलिंग आती है कि कुछ हो ना जाए, कई सब हमारे जीवन में आते हैं, परंतु जब आपके प्राण को नष्ट होने से कौन बचाने वाला है? आपको दुर्घटना से बचाने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आपको दुनिया की तमाम बीमारी से चंगा करने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। आपको दुर्घटना रोड पे चलते समय, आपके आते समय, घर में रहते समय, बाहर जाते समय, हर एक बातों में परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए अपने दूतों से कहता है कि तू जा। वो कहता है भजन 91 की 11 में, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाएगा वो तेरी रक्षा करेंगे। क्या ऐसा दुनिया में ईश्वर मिलेगा? आप याद रखिए, देखिए जब मेरा एक्शन हुआ तो कई लोगों ने मुझे, वहां के लोगों ने बोला ये स्थान पर जितने लोगों का एक्शन होता है वो बचता नहीं है भैया। कई लोगों ने डायरेक्टली बोला जितने लोग इस स्थान पे जिसका भी एक्शन हुआ वो हैंड टू हैंड मर जाते हैं, और तुम दुनिया के पहले इंसानों जो बच गए हो। तो मैंने मन में फील लगा कि मेरे संग परमेश्वर यहोवा है, उसने मुझे बचा लिया। टांग टूटी
कोई फर्क नहीं है। पैर में फ्रैक्चर आया, कोई फर्क नहीं है, पर परमेश्वर ने कहा तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाने वाला यहोवा मैं हूँ। हालेलुया। तुझे मृत्यु से बचाने वाला यहोवा मैं हूँ, मैं तेरे जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए आज कभी भी मत डरिए कि आप मर जाएंगे। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले बीमारी से नहीं मरेंगे, दुर्घटना से नहीं मरेंगे, किसी परेशानी से नहीं मरेंगे, वो अपनी मौत ही के द्वारा दुनिया छोड़ेंगे। किसी शैतान की औकात नहीं कि मुझे मार ले। हम जितने भी विश्वास करने वाले खुदा पर हैं, उसकी औकात नहीं शैतान की मुझे मार के ले जाए, मेरी कोई औकात नहीं बीमारी की मुझे मार के ले जाए, कोई दुर्घटना की औकात नहीं कि मुझे हानि पहुंचा दे। वो बिना बीमारी के, बिना दुर्घटना के, बिना किसी वजह से परमेश्वर आपको अपनी आयु के समान आपको लेके जाएंगे। ये उसका वायदा है। इसलिए वो मेरे प्राण को नष्ट होने से बचाने वाला यहोवा है। एक और पढ़कर समाप्त करेंगे। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हाँ। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। वही तेरे जीवन में क्या करता है? तेरे बेटा वही तो तेरी लालसा को हाँ उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हाँ, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। वो मेरी लालसा वो क्या करने वाला है? उत्तम पदार्थ से तृप्त करता। सोचते कि मुझ पे गाड़ी नहीं है, मुझ पे अच्छा घर नहीं है, मुझ पे अच्छे कपड़े नहीं है, मुझे अच्छी पर्सनालिटी नहीं, मुझ पे कुछ नहीं है। आप विश्वास करके देखिए, परमेश्वर आपको सब आपकी इच्छा के अनुसार देता चला जाएगा। हालेलुया। आप विश्वास करके देखिए, आपकी लालसा को परमेश्वर क्या करने वाला है? पूरा करेगा। आपको चाहिए घर, परमेश्वर घर देगा। आपको चाहिए गाड़ी देगा। आपको चाहिए परमेश्वर अच्छी जीवन दे, अच्छी पर्सनालिटी देगा, अच्छी बॉडी देगा, अच्छा मन देगा आपको परमेश्वर। वो आपको अच्छा खाना, उत्तम सुंदर पदार्थ आपको देगा। आपने कोई सोचा नहीं होगा 5 स्टार में जब खाने के लिए मिला होगा, परमेश्वर को 5 स्टार में लेके जाएगा आपको। जब मैं फर्स्ट टाइम मैं तो सोचता था, अपने पास्टरों के बारे में सुनता था कि परमेश्वर दास इतने बड़े स्टेज पे जाते हैं, उनको कैसे पहुंच जाते हुए, इतना बड़ी पर्सनालिटी की होती होगी। जब मैं पास्टर बना, जब परमेश्वर मुझे उस स्टेज पे लेके गया, जिन होटलों में मैं कभी रहा नहीं, सपने में नहीं देखा, फिल्मों में देखता था, उन होटलों में जाकर रुका, खाने के लिए मिला, तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा परमेश्वर मुझे पूछ नहीं सर बनाने की तैयारी में है। हालेलुया। और सोचा भी नहीं था, सपने से बाहर की बात थी कि देशों में जाना मेरे लिए मुमकिन होगा। जिन सपनों में, फिल्मों में देशों को देखते थे, वो पर रियल हम जाकर उसमें परमेश्वर की महिमा करके आए। हिंदुस्तान के आधे में ज्यादा शहरों में घूम के आए, उनमें परमेश्वर सेवा करके आए, विदेश तक लेके गया परमेश्वर। कभी सपने में नहीं सोचेगा विदेश जाएंगे, परंतु परमेश्वर लेके गया। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। उत्तम मेरी लालसा को उत्तम से उत्तम पदार्थ से वो मुझे तृप्त करने वाला परमेश्वर है। आपकी औकात से बढ़कर, मेरी हैसियत से बढ़कर वो देने वाला परमेश्वर। उसने कहा, हम गीत को भी गाते, मेरी मांग से जाता, मेरी सोच से बढ़कर वो देता है। आप जब चेक करके देखिए, मेरी इतनी औकात भी नहीं होगी जितना मेरा परमेश्वर ने मेरे रखा हुआ है। मेरी सोच में भी नहीं होगा जो चीजें उन्होंने मेरे रखी हुई हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे खाना, अच्छे से रहना, सब परमेश्वर आपको मुहैया कराने पर होगा। लास्ट में क्या बोलता है परमेश्वर? आपकी जवानी को उकाब के समान क्या करने वाला है? नहीं बनाने वाला है। जवान बच्चों को सोचिए, आप जवानी हैं, आप जवान हैं मेरे प्रिय लोगों, लड़कियां लड़के, आप जवान यहाँ पर जब बहुत से बैठे हैं। कि जवानी को आपका ताजा रखने वाला, आपको नया बनाने वाला आपकी खान पीन और आपकी पर्सनालिटी नहीं है। आपकी बॉडी को सुरक्षित रखने वाला कोई आपकी पर्सनालिटी, आपका केयरफुल कोई चीज नहीं है। आपको परमेश्वर का एक अभिषेक उकाब के समान आपको नया और ताजा बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस जवानी को इसलिए नहीं दिया कि तुम जवानी के अयासी में, अपनी बुराई में जीवन जीने वाले हो जाओ। अपनी जवानी के दिनों में आप ईश्वर को छोड़कर अपनी मनमर्जी पूरी करने वाले हो जाओ। ईश्वर ने जवानी इसलिए दी है ताकि उस परमेश्वर को और भी ज्यादा आदर और महिमा करने वाले हो जाएं। ये जवानी दोबारा मिलेगी नहीं फिर लोगों, ये जवानी दोबारा लौट के नहीं आएगी आपके पास। मेरे बच्चों, मेरी बेटी, मेरे बेटो, तुम्हारे पास ये लौट के आने वाली नहीं है। ये जवानी का जो समय, ये दिन जो मुझे मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास समय है। और समय में जितने लोग उस परमेश्वर के सामने डेडिकेट करते हैं, परमेश्वर उसको पूछ नहीं सर बना देते हैं। हालेलुया। 17 साल की उम्र से सेवा करनी स्टार्ट की मैंने। 17 साल की उम्र थी जब मेरी पास्टर के बनकर इस बाइबल को उठाकर पहली बार तिलकता गांव के अंदर सेवा स्टार्ट की। उसमें दादरी के पास पहली बार वचन सुनाया तिलकता गांव के अंदर पास्टर बनकर, जब मैं 17 साल की उम्र में था। और उस दिन से लेकर आज तक मेरी 40-42 साल की उम्र होती जा रही है और आज तक परमेश्वर की सेवकाई में बना हुआ हूँ। हालेलुया।
डर नहीं है खाने का, चिंता नहीं पहनने के किस प्रकार मुझ पर हो ना हो, मेरे घर में कुछ भी मिले ना मिले, पर मुझे विश्वास है खुदा तेरी हजूरी में रहकर सारी उत्तम आशीष मेरे लिए है। अच्छी से अच्छी चीजें प्रभु देता है, चाहे कहीं से भी मुहैया कराए, हर चीज में परमेश्वर आशीष देता है और जवानी से लेकर अब तक ताजा बना के रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 17 साल की उम्र ज्यादा नहीं होती है, सबसे छोटी सी उम्र में हमने जीवन किसको सौंप दिया? परमेश्वर को। आज 17 साल के लोग बच्चे बैठे हैं और ज्यादा भी उम्र के बैठे हैं, आप कहां सौंप रहे हैं जीवन को? बहुत से सोचने में पढ़ने की उम्र है, मैं भी पढ़ाई की, ऐसी बात नहीं, मैंने भी पीएचडी कर रखी है। पढ़ाई में पीएचडी करने के लिए और भी पढ़ने की प्रयास में हूं। मैं सोचिए पास्टर बनने के बाद पढ़ाई करता रहा, शादी से साल 6 महीने पहले 10वीं क्लियर करी थी मैंने, फिर 12वीं करता। शादी में दिसंबर में थी और मैं जुलाई में मेरे को रिजल्ट मिला, है ना। परमेश्वर के लिए पढ़ता रहा, ऐसे नहीं कि उम्र मेरी चली गई, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। पढ़ाई भी करिए और परमेश्वर को अपना जीवन देकर उसमें पढ़ना स्टार्ट करिए। हालेलुया। तब देखिए खुदा की आशीष, देखिए परमेश्वर का अभिषेक, देखिए परमेश्वर का जलाल आपके जीवन में कैसा होगा। जिस जवानों के बीच में खड़े हो जाओगे ना, जवान आपके सामने वही खड़ा होगा जो आपके साथ रहने की तैयारी में होगा। हालेलुया। अन्यथा वो जवान जो अय्यासी में भरा हुआ होगा, संसार में भरा होगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा वो, क्योंकि आपको मालूम है, उस व्यक्ति को मालूम है कि मैं आम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ एक जवान हूँ, उसका अभिषेक मुझ पर है। और जब जवानी के लोगों के बीच में, लड़कियां लड़की के बीच में जाएंगे, लड़के लड़कों के बीच में जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे वो लोग। आप चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, पवित्र आत्मा जब तुम्हें होगा, अच्छी हाई से हाई पर्सनालिटी के पढ़े लिखों को भी चुप कर देंगे आप। प्रिय के बच्चे प्रभु कहता है, मैं नहीं कह रहा। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर को मत भूलिए, इसलिए उपवास रखने में असमर्थ मत होइए। मत बोलिए कि मैं उपवास नहीं रह सकता हूं, मत बोलिए। पर परमेश्वर कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, इसलिए कि मुझे मालूम है उसके उपकारों के बारे में, उसने मुझे कितने सारे उपकार किए हैं, इसलिए मुझे जीवन सबसे पहले परमेश्वर को देना है, बाद में किसी और को। और याद रखिएगा, मैं लास्ट बात बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। आज प्रभु के बच्चों को सुना है आप लोगों ने, परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला है, आपके उपकारों को याद दिला रहा है कि जो आपके लिए पहली बार विश्वास में आए, जिस भी तारीख में आप विश्वास में, जिस महीने में आपने जीवन दिया, चाहे 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, या आज पहली बार विश्वास में आए हैं, आज कान खोल के सुन लीजिए। आज परमेश्वर आपके लिए बड़ा चमत्कार करेगा और पहले भी आपके लिए किया है। परमेश्वर आपके लिए वो करेगा जो आपने सोचा नहीं, आपके कान में कभी सुना नहीं है, वो अद्भुत काम आप लोग के लिए परमेश्वर ने करने की तैयारी में है। ये विश्वास करें कि जो अभी तक मैंने देखा नहीं है वो मेरे घर में आने की तैयारी में है। मैंने रात भी परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी की, मार्च का महीना उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ विश्वास और प्रार्थना में एक लीन होने वाले, वचन में चलने वाले लोग हैं। मार्च के महीना उनके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा काम करने जा रहा है, एक नई आशीषों से देने जा रहा है, उनके जीवन को भरपूर करने जा रहा है परमेश्वर। 2026 ये परमेश्वर की आशीष की साल है, खाली नहीं जाएगी, हर चीज में खाई नहीं जाएगी, हर एक उन्नति में लेके जाएगी। विश्वास में बढ़े, क्योंकि साथ रहने वाले हो जाए। तो सभी को आस्ते से हो जाए। आइए सब अपनी आंखें बंद रखेंगे, हम जल्दी से प्रभु के जुड़े में चलेंगे उस परमेश्वर के वचन के साथ।